हेलो विजय। हेलो। बहुत अच्छे वक्त पे आए। मैं अकेला बोर हो रहा था, अब तुम आ गए हो तो इकट्ठे चाय पियेंगे। हैं? क्या बात है बेटा? अंकल, किसी ने ठीक ही कहा है कि आज के दौर में काम ढूंढना काम करने से ज्यादा मुश्किल है। बैठो तो सही यार, बैठो। क्या बात है बेटा, इतने मायूस क्यों? सही, अब मायूस कैसे नहीं रहूं? भगवान की दया से पहला केस में जीत भी गया, वो भी आपकी मदद से। नाम भी हुआ, शोहरत भी मिली, लेकिन उसके बाद ना कोई नया केस मिल रहा है, ना कहीं नौकरी की बात हो रही है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। देखो बेटा, डोंट टॉक अबाउट नौकरी। इतना बड़ा केस जीतने के बाद यू शुड हैव योर ओन ऑफिस, योर ओन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। सर, चाहता तो मैं भी यही हूं, लेकिन इन सब चीजों के लिए साधन होने चाहिए। जैसे कि एक दफ्तर लेना पड़ेगा, लेकिन उस दफ्तर में 3-4 आदमियों का स्टाफ तो होना चाहिए। फिर लॉ की किताबें हैं, कुछ फर्नीचर है, और ये सब लेने के लिए सर पैसों की जरूरत पड़ती है। और फिलहाल मेरे पास पैसे हैं नहीं। तो तुमने क्या सोचा इसके बारे में? अंकल, आज के पेपर में मशहूर क्रिमिनल लॉयर मिस्टर मनसुख मेहता की कंपनी ने एक ऐड छपवाया है। उन्हें कुछ असिस्टेंट्स की जरूरत है। सोचता हूं उनके दफ्तर में जाऊं और अपनी किस्मत आजमाऊं। हो सकता है मुझे नौकरी मिल जाए। देखो बेटा, मेरा दिल तो नहीं मानता कि तुम इस स्टेज पर किसी नौकरी के चक्कर में पड़ो। बट एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। क्या मैं मिस्टर मेहता से मिल सकता हूँ? क्या आप अपॉइंटमेंट लेकर आए हैं? जी नहीं। सॉरी सर, ही इज टू बिजी टुडे। आप अपॉइंटमेंट लेकर आइए। ओके मैडम। एक्सक्यूज मी। यस सर। मैं एडवोकेट मेहता से मिलना चाहता हूं। किस सिलसिले में? उन्होंने पेपर्स में ऐड दिया था कि उन्हें असिस्टेंट्स की जरूरत है, उसी सिलसिले में मिलना चाहता हूं। आपका नाम? मेरा नाम विजय सक्सेना। जस्ट अ मिनट सर। सर, कोई साहब मिस्टर विजय सक्सेना आपसे मिलना चाहते हैं। क्या नाम बताया? जी, मिस्टर विजय सक्सेना। सेंड हिम इन। ओके सर, थैंक यू। आप अंदर जा सकते हैं। थैंक यू। May I come in, sir? प्लीज कम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अगर मैं गलती नहीं कर रहा, क्या वही विजय सक्सेना है जिसने वासवानी मर्डर केस जीता था? आपका ख्याल बिल्कुल सही है सर। भाई वाह, उस केस में तो तुमने कमाल कर दिखाया था। मैं समझता हूं इतना नाम और शोहरत किसी दूसरे वकील को 10-20 साल में 10-20 केस जीतने के बाद भी हासिल नहीं हो सकता। आपने बजा फरमाया सर, लेकिन शोहरत से पेट तो भर नहीं सकता और ना ही घर चल सकता है। अगर मुझे आपके असिस्टेंट की नौकरी मिल गई सर, तो मुझे आपसे तजुर्बा हासिल करने का मौका मिल जाएगा। अगर वाकई तुम अखबार में हमारा ऐड पढ़कर इसी इरादे से आए हो, तो भैया यकीन मानो, तुम्हारे जैसा ब्रिलियंट, होनहार, मेहनती असिस्टेंट पाकर हमें तुमसे ज्यादा खुशी होगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, ये मेरा बायोडेटा है। बैठो। थैंक यू। विजय, अगर तुम चाहो तो आज ही से ज्वाइन कर लो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। हाँ, ये सुरेंद्र, विजय इनसे मिलो। ये है हमारी फर्म के पार्टनर और मेरे कुलीग मिस्टर सुंदर कल्ला, और ये है विजय सक्सेना। नाइस टू नो यू सर। नाइस मीटिंग यू। विजय सक्सेना, नाम कुछ सुना हुआ सा लग रहा है। अरे तुम वही तो हो जिसने वासवानी मर्डर केस बड़े ड्रामेटिक अंदाज में जीता था, इज इट? यू राइट सर। वेरी नाइस मीटिंग यू। तुम्हें ये जानकर और भी खुशी होगी, मिस्टर विजय अब हमारे साथ ही काम करेंगे। ये तो और भी खुशी की बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर विजय। थैंक यू सर। सुंदर, मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। चपरासी धनवंतरा के केस पेपर लेकर आता ही होगा, तुम जरा उन पर नजर डाल लेना। मुझे जल्दी घर पहुंचना है। क्यों मेहता साहब, खैरियत तो है? हाँ, बिल्कुल खैरियत है। दरअसल तुम्हारी भाभी की स्टेट एजेंसी शायद कुछ तरक्की पर है, उसका कुछ काम। आई सी।
कोई बात नहीं, पेपर्स मैं देख लूंगा। बाय। ओके विजय, सी यू समटाइम्स। श्योर सर। सर, मैं भी इजाजत लेना चाहता हूँ। विजय, तुम किस तरफ जा रहे? सर, अपने घर की तरफ। तो मेरे साथ ही चलो। जी। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। छोटू, मेम साहब को भेजो। जी साहब। आइए भेजो। बैठो। थैंक यू। अजी आप आ गए? आओ गायत्री, इनसे मिलो। ये एक मिनट। आपका नाम विजय है? विजय सक्सेना? यू आर एब्सोल्युटली राइट। अरे, आप लोग एक दूसरे को जानते हो? अजी मैं इन्हें जानती ही नहीं, अच्छी तरह पहचानती हूँ। बैठे ना। थैंक यू। बैठो विजय। सर, दरअसल बात यह है कि गायत्री जी और मैं एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। ये गायत्री जी क्या लगा रखा है? गायत्री कहो ना, जैसे कॉलेज में कहा करते थे। अरे गायत्री, तुम्हें ये सुनकर और खुशी होगी, अभी विजय हमारे साथ ही काम किया करेंगे। ओह दैट्स वंडरफुल। तब तो आपके साथ और भी मुलाकातें होती रहेंगी। जरूर होंगी। भाई, कुछ कॉफी हो जाए अब? 2 मिनट में पेश करती हूँ। सर, आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया है। आई प्रॉमिस यू आई वोंट लेट यू डाउन। हेलो अंकल। अरे आओ दर्पण, कहाँ से आ रहे हो? मैं क्लब से खेल के आ रहा हूँ अंकल। विजय, ये है मेरा भतीजा दर्पण, और ये है विजय सक्सेना, जिन्होंने वो मशहूर वासवानी मर्डर केस जीतकर कानून की दुनिया में हलचल मचा दी थी। ओह, नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। ओके अंकल, मैं चलता हूँ। कॉफी पियो। नहीं अंकल, मैं क्लब से पी के आ रहा हूँ। अच्छा, बाय अंकल। ओके सर। See you. बैठो विजय। सर, मैं ये कह रहा था कि वासवानी मर्डर केस में जितनी उलझनें पैदा हो गई लो थी- भाई, कॉफी तैयार है। वैसे विजय, मुझे एक बात याद है, तुम कॉलेज में तो कभी कॉफी नहीं पीते थे। गायत्री जी, वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। वैसे मेहता जी बता रहे थे कि आप एक एस्टेट एजेंसी भी रन कर रही हैं। हाँ भाई, घर में बैठे बैठे बोर हो जाती थी, इसलिए सोचा कि अपने आप को बिजी रखने के लिए एक एस्टेट एजेंसी चला लेती हूँ। आशियाना एस्टेट एजेंसी। वैसे आपको कभी ऑफिस की जरूरत हो तो आप जरूर हमें कांटेक्ट करिएगा। गायत्री जी, बड़ी खुशी की बात है कि कॉलेज की तरह आज भी आप एक एक्टिव लाइफ लीड कर रही हैं। वैसे आपकी इस एस्टेट एजेंसी का ऑफिस कहाँ है? होटल ब्लू हेवन में। दफ्तर और एक होटल में? नहीं, फिलहाल मेरे ऑफिस का डेकोरेशन चल रहा है, इसलिए मैंने कुछ दिनों के लिए अपना एस्टेट एजेंसी का ऑफिस एक होटल रूम में खोल रखा है। आई सी। तो सर, मैं इजाजत चाहूंगा। सुनिए, आप बैठे रहिए, मैं इन्हें छोड़ कर आती हूँ। ठीक है। विजय, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, 4-5 साल के बाद तुम्हें अपने सामने देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। जाहिर है गायत्री जी, जब अचानक एक पुराना दोस्त मिलता है तो खुशी तो होती है ना। तुम्हें याद है, कॉलेज में 4-5 लड़कियां तुम्हारे पीछे मरती थी, उनमें से मैं भी एक थी। याद है, अच्छी तरह याद है। लेकिन जैसे मैंने आपको अंदर बताया था कि वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। मैं नहीं बदली हूँ, आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही जगह है। जानती हैं गायत्री जी, कॉलेज के दिनों की तरह आज भी आप वैसे ही दिलचस्प बातें करती हैं। भाई, हमने तो सुना था कि उम्र के साथ साथ तबीयत में जरा सा ठहराव आ जाता है, लेकिन आपकी बातों में तो वो गर्म जोशी भी नहीं। क्या बात है? आपके सवालों में मेरा जवाब मौजूद है। चलता हूं।
गायत्री, अरे आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं, कोई बहुत जल्दी में है। हेलो विजय। हेलो। हाउ आर यू? मुंह मीठा कीजिए। क्यों, कोई नया केस मिला क्या? नया केस तो नहीं अंकल, लेकिन नौकरी पक्की हो गई। मिस्टर मेहता बहुत लकी आदमी है, कौन तुम जैसा असिस्टेंट मिला है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। लेकिन आज तुम्हें चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगा। सर, आज मैं बहुत जल्दी में, आज मेरी नौकरी का पहला दिन है, आप समझ रहे हैं? ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, एक बात सुन लो, तुम्हारी लगन और तुम्हारी मेहनत तुम एक दिन बहुत ऊंचे स्थान पर लेकर जाएगी, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। थैंक यू, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। ऑलवेज देयर, ऑलवेज माय बॉय। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी मैडम, यस सर। मिस्टर मनसुख मेहता। सॉरी सर, वो तो कोर्ट गए हुए हैं। मिस्टर जेके, हेलो। हेलो। मिस रोजी से आपका मैसेज मिला था कि आप तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन मिस्टर मेहता तो कोर्ट गए हुए हैं और 5 बजे से पहले लौटेंगे नहीं। मैं मिस्टर मेहता से दोबारा बात करने से पहले आपसे कुछ मशवरा करना चाहता हूँ। माय प्लेजर, फरमाइए। अंदर चल के बात करें? श्योर, आइए। विजय जी। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नोट कर। हेलो। जी, मैं गायत्री बोल रही हूँ। हाँ गायत्री, हाँ बोलो। कल मेरा एक इम्पॉर्टेंट डील होने वाला है, उसके सिलसिले में मुझे कुछ कानूनी सलाह मशवरा करनी है। आपके पास अगर वक्त हो तो प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए मेरे ऑफिस आ जाएंगे? डार्लिंग, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत बिजी हूँ इस वक्त। हाँ, एक बात हो सकती है, विजय मेरे सामने बैठा है, उसको भेज देता हूँ। ही विल डू द नीडफुल। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। भाई विजय जी। ज़रा गायत्री के ऑफिस चले जाओ, उसकी कोई बड़ी डील फाइनलाइज हो रही है, शायद उसने एग्रीमेंट के पेपर्स ड्राफ्ट करवाने हैं। सर, लेकिन अभी तक मैंने ये केस कंप्लीट नहीं किया। आई विल लुक अप टू दैट। ठीक है सर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ विजय, आओ। तुम पहली बार मेरे ऑफिस आ रहे हो ना? जी। बहुत खूबसूरत ऑफिस है आपका। कहिए क्या काम है? अरे भाई, तुम आए हो तो काम भी हो जाएगा। जरा बैठो तो सही, कॉफी वॉफी पियेंगे। चलो। मैं जरा जल्दी में हूँ। ऐसा है कि ऑफिस में काफी सारा पेंडिंग काम छोड़कर आया हूँ, अगर आप काम बता दें तो। ठीक है भाई, ये है, ये पेपर्स और इनकी सारी डिटेल अंदर मौजूद हैं। एक नया एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना है। मैं ऐसे करता हूँ गायत्री जी, मैं इस फाइल को घर ले जाता हूँ और शाम को आराम से बैठ के ड्राफ्ट करके मेहता साहब के हाथ आपके घर भिजवा दूंगा। ठीक है? तब। विजय, जी। अजीब बात है, तुमने अभी तक मुझसे पूछा नहीं कि मैंने अपने उम्र से दुगनी उम्र के आदमी से शादी क्यों की। देखिए गायत्री जी, आप एक पढ़ी लिखी और समझदार औरत हैं। आपने जरूर सोच समझकर कोई फैसला लिया होगा, या फिर आपकी कोई मजबूरी रही होगी। मजबूरी? तुमने बिल्कुल ठीक कहा विजय। तुम्हें याद होगा, मैं मम्मी डैडी की इकलौती औलाद थी। मम्मी डैडी अचानक एक हादसे में गुजर गए। उनके मौत ने मुझे बिल्कुल बेसहारा कर दिया, मुझे तोड़ कर रख दिया। उन दिनों में मेहता साहब हमारे घर आया जाया करते थे। उन्होंने ना ही सिर्फ मुझे सहानुभूति दी, बल्कि मुझे हर तरह से मदद की। फिर एक दिन अचानक मेहता साहब ने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं उस वक्त इतनी इनसिक्योर थी, मैंने अपने जिंदगी भर की सिक्योरिटी के बारे में सोचकर
प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। खैर, मेहता साहब के घर में मुझे वो सुख और आराम का सब सामान मिला, मगर क्या? क्या आपको अपने उस दिन के फैसले पर अफसोस है? नहीं नहीं, मुझे अपने किसी फैसले पर अफसोस नहीं और ना ही किसी से कोई शिकायत है। मगर ना जाने क्यों कभी कभी मुझे अपनी जिंदगी में कुछ अधूरियां महसूस होती है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ विजय, खुशी हो या गम, कोई भी इंसान चाहता है कि अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए उसे कोई ना कोई कंधा मिले, और मैं चाहती हूँ पुराने दोस्त होने के नाते मुझे तुम्हारा कंधा मिल जाए। देखिए गायत्री जी, मैं अभी भी आपकी बात अच्छी तरह समझा नहीं। विजय, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हें कॉलेज के ज़माने से पसंद किया करती थी, आज भी पसंद करती हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम जिस मोड़ पर बिछड़े थे, इस इत्तेफाकिया मुलाकात को जिंदगी का वही मोड़ समझकर दोबारा वहीं से शुरू करें? नहीं नहीं गायत्री, ये मुमकिन नहीं है। ये इसलिए मुमकिन नहीं है कि पहली बात तो यह है कि तुम एक ऐसे आदमी की पत्नी हो जो इत्तेफाक से मेरा बॉस भी है, और दूसरी बात यह है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूं और बहुत जल्द उससे शादी करने वाला हूं। ये बातें करना या सोचना बेकार है। तुम्हें शर्म नहीं आती? इस शहर में मेरा घर होते हुए तुम इस होटल के कमरे में रह रहे हो। मेरी बात तो अरे मैं सुनिए। कुछ नहीं सुनना चाहता शर्मा, तुम्हारा सवाल। मेरी बात तो सुनिए। अरे जो भी बात करनी है मेरे साथ घर पे चल के करो यार, चलो। लेकिन मैं अरे यार चलना यार, कैसी बात करता है तू? विजय, तुम वाकई उसूलों के पक्के हो। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह हम पहले दोस्त थे, अब भी दोस्त रहेंगे। सो वी आर फ्रेंड्स। यस। बाय बाय। मिस्टर विजय सक्सेना, तो तुम्हारा एक ग्रुप ये भी है।